भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु पार्ट 2 वायु से प्राप्त ज्ञान। जब राजा यदु ने भगवान दत्तात्रेय से पूछा कि उन्होंने हवा से क्या सीखा, तो उन्होंने इसे एक सरल और स्पष्ट उदाहरण देकर समझाया। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, वायु हमेशा चलायमान रहती है, वह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, यह हर जगह जाती है, पर्वतों, नदियों, जंगलों, नगरों। नमस्कार दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु की यह सीरीज यदि आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमें आगे आने वाली वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, वायु हमेशा चलायमान रहती है, वह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, यह हर जगह जाती है, पर्वतों, नदियों, जंगलों, नगरों, गांवों में, लेकिन किसी भी चीज़ से बंधती नहीं है और सभी के साथ समान व्यवहार भी करती है। किसी को कम या किसी को ज़्यादा सुख या दुख नहीं देती। वह शीतल करती है तो सबको समान रूप से, और यदि दंडित करती है तो वह भी सबको समान रूप से ही करती है। जब राजा यदु ने भगवान दत्तात्रेय से वायु की और विशेषताएं जानने की इच्छा की तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हवा कभी इस बात का अहंकार कर रुकती नहीं है और वह हमेशा लोगों को जीवन देती रहती है। हवा बिना किसी भेदभाव को सबको जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमें निस्वार्थ सेवा, परोपकार और समान भाव रखने की शिक्षा मिलती है। वायु हमेशा गतिशील रहती है, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा प्रगति करते रहना चाहिए। हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, ऋग्वेद और अन्य शास्त्रों में वायुदेव का वर्णन मिलता है। वायुदेव को शक्ति, ऊर्जा, जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी को वायु पुत्र कहा जाता है और बल, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। योग शास्त्रों में भी वायु को नियंत्रित करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्राणायाम हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। जब हवा सामान्य रूप में बहती है तो यह सुखद होती है, लेकिन जब हवा आंधी या तूफान का रूप ले लेती है तो यह विनाशकारी बन जाती है। यह हमें हर शक्ति का सही उपयोग करना सिखाती है, अन्यथा सही उपयोग न करने से कभी कभी शक्तियाँ विनाश का कारण बन जाती हैं। इस तरह भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु को अपनी गुरु हवा से प्राप्त ज्ञान की शिक्षा दी और राजा ने इस सीख का अपने जीवन में प्रयोग किया और जीवन जीने की कला को और अधिक निखारा, जिससे वो एक अच्छे राजा बन गए।